Modern Stars. Today you will write brief question and answer of chapter 13 in History Civics. Okay, so take your History Civics book and open chapter 13. Name is Mahatma Gandhi and the Indian National Movement 1917-1947. Okay students, so open page number 1 minute. Open page number 132 to write brief question and answer. Okay students, so question number 1 is mention two clause of the Rowlatt Act. Okay, Rowlatt Act के clause के बारे में लिखना है. It means Rowlatt Act के बारे में लिखना है कि Rowlatt Act क्या था. Okay, so right answer of this question number 1, listen again and write mention two clauses of the Rowlatt Act. Okay, Rowlatt Act जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया है. ओके, आपको ये ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में नेम द फॉलोइंग या मैच द फॉलोइंग, किसी में एक ये ऑप्शन आया था कि रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं. इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसके क्लॉजेस के बारे में आपको लिखना है. सो यू विल पॉइंट ऑल्सो. ओके, आप सिर्फ इसमें पॉइंट लिखेंगे. वैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1919 में इसको पास किया गया था. इट हैड following clauses, so you will write only points. Okay, so number 1, to carry out arrest without a warrant. Okay, to carry out arrest without a warrant यानी कि बिना किसी वारंट के दिए हुए, बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट करके ले जाना. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, टू कैरी आउट अरेस्ट विदाउट अ वारंट. ओके, नंबर 2, to conduct the trials of certain political cases without a jury. To conduct the trials of certain political cases without a jury यानी कि बिना जूरी के, बिना जज के, बिना किसी के जो है पॉलिटिकल केसेस का को जो है उसको कंडक्ट करना और उसको ट्रायल को सर्टेन करना, मतलब उसको निश्चित करना, ये वो अपने अकॉर्डिंग ही करते थे. ठीक है, तो इसमें किसी भी जूरी की आवश्यकता नहीं होती थी कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है. ओके, टू कंडक्ट द ट्रायल्स ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल केसेस विदाउट अ जूरी यानी कि कोई भी केसेस चलाने के लिए किसी जूरी की, किसी जज की आवश्यकता नहीं होती थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड. ओके, साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था. क्वेश्चन इज व्हाई वाज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड यानी कि उसका बॉयकॉट क्यों किया गया था, किस लिए. साइमन कमीशन जो साइमन कमीशन है इसको लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया था, इसको एक्सेप्ट करने से मना, इसको रिफ्यूज किया क्यों किया था, क्योंकि एंड ओके, मतलब इट मीन्स इसको रिफ्यूज क्यों किया था, इसको लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया था साइमन कमीशन, इसके पीछे रीजन क्या था. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नोट डाउन. ओके, द साइमन कमीशन, नोट डाउन, द साइमन कमीशन वॉज sent by the British government to review its functioning in India. Full stop. The Simon Commission was sent by the British government to review its functioning in India. Full stop. It was boycotted. It was boycotted because it had no Indian members to represent India. Full stop. It had only white members and recommendations made by them were not acceptable to Indians. Full stop. Okay, द साइमन कमीशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो है साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था. किस लिए, यानी कि भारत में उनके सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फंक्शन
का रिव्यू देखने के लिए, गवर्नमेंट का जो भी फंक्शन था, वर्क देखने के लिए, इट वाज बॉयकॉटेड, इसको बॉयकॉट किया गया था बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे टू रिप्रेजेंट इंडिया। भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें किसी भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। इट हैड ओनली वाइट मेंबर्स, सिर्फ उसमें ब्रिटिश मेंबर्स थे, यानी कि ब्रिटिश पीपल ही थे उसमें, वाइट मेंबर्स थे, एंड रिकमेंडेशंस मेड बाय देम, और उन्हीं के थ्रू ये रिकमेंडेशन जो है वो उन्हीं की तरफ से थी, उन्हीं की तरफ से सिफारिश थी। वर नॉट एक्सेप्टेबल इंडिया, जो रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन को, ये भारत में एक्सेप्टेबल नहीं था, जो साइमन कमीशन उनके थ्रू आया था, इसको किसी भारत में किसी ने स्वीकार नहीं किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, why was the Cripps mission called a post dated check? ओके, यानी कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया? ओके, सो इसको लिखना है। जो क्रिप्स मिशन है इसको स्टार्ट किया था, ये मिशन स्टार्ट हुआ था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने उनको इसको लीड किया था। ओके, और ये भारत आया था 1942 में। ठीक है, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया, इसको लिखना है। ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 3, ओके, नोट डाउन आंसर। द क्रिप्स मिशन proposed that India, the Cripps mission proposed that India will be given dominion states, comma, but it also stipulated that it would be given after the war. Full stop. Gandhi realized that the British government was not prepared to transfer any effective power to the Indians, and hence rejected the proposals made by the Cripps mission by calling it a post dated check. ओके, यानी कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ओके, यानी क्रिप्स मिशन जो है प्रपोज द इंडियन विल बी डोमिनियन स्टेट्स, उसको एक डोमिनियन स्टेट्स के रूप में जो है उसको प्रपोज किया गया था। सो बट इट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट इट वुड बी गिवन आफ्टर वॉर। ओके, मतलब इट मीन्स उन्होंने इसमें ये एक प्रॉमिस किया था कि वॉर के युद्ध के बाद जो है वो हमारे देश को छोड़ देंगे ना। तो गांधी जी रियलाइज, लेकिन गांधी जी को अब ये पूरी तरीके से रियलाइज हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर टू ट्रांसफर एनी इफेक्टिव पावर, की किसी तरह का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर या कुछ भी वो इंडियंस के हाथ में नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स इसीलिए उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन of this chapter, number 4, who gave the slogan give me blood and I will give you freedom? It means कौन सा स्लोगन है, कौन सा नारा है, ये किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो, give me blood, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, I will give you freedom. ओके, ये किसने कहा था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, सुभाष चंद्र बोस, सो यू विल राइट ओनली नेम। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वाई हुम, कब और किसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च्ड, डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर नंबर 5 इज मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, MOHAMMED, मोहम्मद अली ALI, जिन्ना JINNAH, जिन्ना launched the direct action day on 16 August 1946 to stress for the demand of Pakistan. ओके, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। सो दिस इज आंसर नंबर 5th. ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव written, okay, I have told you, I have given you answer of brief question number 1 2 3 4 5. Okay, and next day you will write detailed question of this chapter. So it's enough for today. Have a nice day and take care yourself. Okay.